हेलो सर। गुड इवनिंग, हाउ यू? गुड इवनिंग सर। सब और बढ़िया। आप बताइए। बस बढ़िया है। बाकी निफ्टी का तो यू नो देखने में तो ऐसे लग रहा है, पता नहीं ये ऑल टाइम हाई टच करेगी, बट मेरे कुछ एग्जॉशन सा नजर आ रहा है हमारे को। वैसे मेरे को तो इतना नहीं है कि ये ज्यादा ऊपर जाएगी अब। वही लग भी रहा है सर, सही कैलकुलेशन है आपका। हम्म। वैसे ही दिख भी रहा है। हम लोग सर। तो कैंडल देखो, जैसे परसों जो उसने कैंडल बनाया है, हाँ। वो तो बहुत ही स्ट्रांग और वो बनाया है, बट आई डोंट फील कि इट कैन कंटिन्यू, द ट्रेंड कैन कंटिन्यू। और मेरे ख्याल से जो अभी जैसे आप डिस्कस करोगे तो उसमें थोड़ा सा हमारे को समझ में भी आएगा कि ये एग्जॉशन के आसपास है कहीं पर। हाँ। ज्यादा लंबी दौड़ नहीं है इसकी। हाँ। बिल्कुल। टेक अ यू टर्न नाउ। चलो फिर शुरू करते हैं, लेट्स हाँ। स्टार्ट। वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ नेक्स्ट जेन ट्रेडिंग एकेडमी। आज हम लोग निफ्टी को देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या दिख रहा है और आगे का क्या पर्सपेक्टिव है हमारा, कैसा अप्रोच होना चाहिए मार्केट को लेकर। तो ओवरऑल सर, जो मेरे को दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ। जैसा आप बोल रहे हैं, सेम मैं भी वही रिपीट करूंगा। ये बहुत एग्जॉर्शन वाला मोड है अब। ये पूरा जो ये हम लोग देखे थे, ये पूरा डायमेट्रिक जो पैटर्न था, और ये डीएफ का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो हाँ। अब मुझे ये ज्यादा नहीं दिख रहा है सर यहाँ। मतलब जो हम डीएफ लोग। ट्रेंड लाइन को किस तरह से ओबे किया है इसने, देख। हाँ। हाँ। कितने। बिल्कुल। हाँ। बढ़िया तरीके से ओबे करके और इट हैज गॉन अप। तो जो हमारा पहले का जो चार्ट था ना, हम्म। वहां पे हम लोग लगाए थे टारगेट वन आपका 25,179 से लेकर 200 25,000। तक। ये। ये था पुराना चार्ट है। हाँ, पुराना चार्ट। आज ना कुछ चीजें इसमें से हटा दो मेरे ख्याल से, सो दैट पीपल थोड़ा सा क्लियर हो जाए ये चार्ट, है ना? नहीं सर, मेरे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है अभी। चलो ठीक है। हाँ, वैसे भी लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये लोग इन लोग ने बोला था ये पहले, नहीं तो बोलेंगे बाद में लगा दिया। अब जो हम लोग सर 2-3 दिन पहले जो डिस्कस कर रहे थे ना, मतलब 2-3 वीडियो पहले, कि हम्म। हम लोगों को पहले पता चलेगा कि मार्केट अब कहाँ से क्या होने वाला है। तो अब यहाँ पे हम लोग यही रिकमेंड करेंगे कि डू नॉट गो लॉन्ग। दैट्स राइट। अगर लॉन्ग आप जा रहे हो तो हेज बनाकर जाओ, नेकेड मत जाओ। बिल्कुल ठीक। क्योंकि बहुत थकान भरा रास्ता आगे दिख रहा है, हम्म। हम्म। और बहुत सारा सेवरल इंडिकेशंस है कि ये जो अप मूव है, हम्म। ये अब एग्जॉस्ट होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी मूव अपवर्ड्स, और स्टेडी उसके बाद में स्टेडी हाँ। एक एक अच्छा फैक्टर हो जाएगा। जैसे एक थोड़ा सा मैं इन लोग के लिए एक वो बता देता हूँ। हम्म। जैसे देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ना गैप्स। हम्म। देर आर थ्री टाइप ऑफ गैप्स। ठीक है। हम्म। पहला आपका जो गैप होता है, वो हम लोग देखते हैं रनवे गैप के फॉर्म में। हम्म। RUNWAY, रनवे गैप। दूसरा गैप जो हम लोग देखते हैं वो होता है ब्रेकवे। हम्म। और तीसरा जो गैप होता है ना, वो होता है एग्जॉशन। एग्जॉर्शन। तो अगर अब हम लोगों का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट गैप अप करे। हम्म। टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी लाउडली वी आर टेलिंग यू दिस, कि यहाँ पे मार्केट गैप अप कर सकता है। हम्म। और वो गैप में भी उस दिन फिल भी ना हो। हम्म। जो अभी तक जैसे गैप अप हो रहा था, फिल हो जा रहा था, जैसे यहाँ पे आप देखोगे
मार्केट खुला, हम्म। गैप को फिल किया, हम्म। ठीक है, उसके बाद ऊपर गया। हम्म। तो चांसेस आर लाइक यहाँ पे अब जो गैप अप होगा ना, हम्म। और वो हो सकता है 2-3 सेशन भी हो सकता है, और वो हम्म। बहुत कोई अजूबा नहीं हो जाएगा। और कम से कम इस चैनल पे जो व्यूअर्स है ना, हम्म। वो समझो कि भाई वो एग्जॉर्शन गैप है, मतलब ट्रेंड इज गोइंग टू एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट नाउ। हम्म। तो अगर गैप अप होता है तो उसको चेज करने का कोशिश मत करना कि हाँ गैप अप होके कुछ बहुत बड़ा चीज होगा। देखो, जो हम लोग का ना टारगेट हम लोग आपको दे रहे थे, वो टारगेट से हम लोग कितना दूर है? 161 पॉइंट पहला टारगेट से। दूसरे टारगेट से कितना दूर है? 566 पॉइंट। तो यहाँ पे ये 566 भी अगर देखा जाए तो बड़ा है, मगर आप ऐसा ऐसा पॉइंट बहुत कैप्चर कर चुके हो यहाँ पे। ऊपर नीचे सब जगह हम लोग ट्रेड करवाए हैं, और एक क्लियर पर्सपेक्टिव था कि शॉर्ट मत करना, जहां भी मौका मिले बाई करो। अब क्लियर पर्सपेक्टिव है कि जहां भी मौका मिले बस रिवर्सल का वेट करो। और वेट करो, ऐसा वो नहीं भी कि रिवर्सल लॉ भी मत हम। हाँ अभी 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 नहीं है रिवर्सल, हम्म। बट एग्जॉर्शन आर, वी कैन क्लियरली सी दिस, मतलब कि एग्जॉर्शन ऑफ द अप ट्रेंड। जो चार्ट्स है ना वो ये दिखा रहे हैं इलियट वेव थ्योरी और न्यू वेव थ्योरी के हिसाब से कि एग्जॉशन जो है दैट इज नियर नाउ। व्हेन वी से नियर तो हो सकता है 500 टू 700 पॉइंट्स तक का एग्जॉशन भी के बहुत ज्यादा अंदर है, अंदर है, अंदर अंदर है। हाँ। लेकिन ये जो पहला टारगेट है ना, हाँ। ये हिट होगा। ये तो हिट होएगा ही, यहीं ये से हिट, एग्जॉस्ट होएगा या फिर नेक्स्ट टारगेट में मर मर के जाएगा और फिर उसके बाद में हाँ। इट विल कम डाउन। हाँ। तो इसमें जो सर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, हाँ तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, अगर जैसे अभी गौरव ने बताया कि एग्जॉशन गैप है, तो हो सकता है कि कल जैसे इट विल गैप अप ओपनिंग होगी, हाँ उसके बाद में ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करना शुरू करेगा वहां पर, कंसोलिडेट करके ये छोड़ देगा अपने आप को, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मर मर के ये अप टू 500 लेवल तक जा सकता है, वेरी स्लोली। लास्ट लेवल जो है ना सर, लास्ट लेवल हाँ। जहां के बाद मतलब कोई चांस ही नहीं है कि मार्केट, मतलब ऊपर अभी जाएगा। तक जितना हम मेरा और अंडरस्टैंडिंग है, हम्म। वो 25,548 से 540। लेके 20 पॉइंट और रख लो ना यार, 25,580 रख लो बस। 2500 रख लो यार। हम्म। हाँ बस यही, ये भी पहुंच गया ये ना एक यहाँ तक। साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है ना 2500 का, तो वो। हाँ बट हाँ। ये सर यहाँ भी पहुंचना मुश्किल मेरे को लग रहा है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। हाँ। 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 ये लेवल भी अचीव करना मुश्किल है, हम्म। बट हाँ ये टारगेट में है, क्योंकि इस लेवल को हम लोग यहाँ भी देखो देखे थे। टारगेट 2 अपना ये दो हम्म। महीना 1 महीना से लगा पड़ा है ये। हम लोग ना बड़ी कॉन्फिडेंटली आपको बोल देते हैं कि ये टारगेट 1 से रिट्रीव करेगा। अभी हमारे को थोड़ा सा लग रहा है कि इसने टाइम स्पेंड करना है मार्केट के अंदर, अभी टाइम जौन सा है ना उसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि शायद ये टारगेट 2 को भी टच करके और वापस आएगा। हाँ तो लेकिन यहाँ पे ना, जस्ट टाइम राइट नाउ। हाँ। यहाँ पे कोई निकट पोजीशन कुछ नहीं लेना बेहतर होगा। हाँ। जो हाँ। पैसा इधर बना है उसको अगर रिस्क पे भी डालना है ना, तो वेट फॉर द कंफर्मेशन। हाँ, इसमें इसमें अगर आपने थोड़ा सा कमाना है ना तो आप हाँ थीटा डीके में कमा सकते हो। हाँ बिल्कुल, थीटा वो डीके में कमा थीटा सकते डीके में आप कमा सकते हो। हो। रेंज आपको पता चल गया है, और देखो हम लोग बहुत अर्ली आपको इस बार भी ट्राई कर रहे हैं बताने का हम्म। कि मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स। हम्म। अभी इतना बड़ा कैंडल सर, ये मारा बुजू टाइप का ही है, और इतना बड़ा कैंडल के बाद कोई अगर बोल रहा है कि भाई, तो वो आपको सुनना चाहिए कि कुछ मेजर हो सकता है। हम्म। मे बी ये भी एक बहुत प्रोबेबल चांस होगा कि 183, 183 पे से ही रिवर्स कर जाए मार्केट। देखिए, मतलब इतनी मेजर कैंडल बनने के बाद में और इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद में अगर गौरव बोल रहे हैं कि ये रिवर्स होगा,
तो ही हैज सम यू नो बेस, जो इसको बोल सकते हैं ना कि एकेडमिक नॉलेज जौन सा है, रिसर्च नॉलेज है, उसकी वजह से इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से कोई भी आदमी मार्केट के अंदर आपको इतनी कॉन्फिडेंटली इस समय नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको लगेगा, डर लगेगा ये भी बोलते हुए हम्म। कि ये यहाँ से रिवर्स हो सकती है। सर तो देखिए, जो हम लोगों का अभी तक का जो सर एनालिसिस रहा, टच वुड, हम्म, बाय गॉड ग्रेस, वो पूरा पूरा रिसर्च ही बेस्ड है। हाँ हाँ, अगर हम रिसर्च। लोग एक आपको अप्रोच भी दे रहे हैं ना, तो उसके पीछे में ना कम से कम 3 से 4 घंटे का मेहनत है, तीन तभी से हम चार लोग घंटे यहाँ का पे। नहीं, 8-9 साल का मेहनत है। वो तो है ही सर, मतलब जैसे अभी भी हम लोग जैसे डिफरेंट एंगल, डिफरेंट अप्रोच की, हाँ, मैक्सिमम स्ट्रेच कितना हो सकता है। अब ये देखिएगा कि in spite of our working on this particular subject for so long, still we have to, sometimes have to spend 3, 3, 4 hours in analyzing the whole thing. हाँ तो अगर आप ये समझते हैं ना कि इट इज जस्ट ये मार्केट के अंदर ये खेल है, ये तो बस ऐसे ही चलता है, तो डोंट थिंक दैट वे। लर्निंग इज द मेन थिंग। आज भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, व्हेन वी डिस्कस, वी सिट, तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं मार्केट से। एवरी डे टीचेस अस समथिंग। सो मेक इट, आप ट्रेडिंग जरूर करें, पैसा जरूर कमाएं, लेकिन उसके साथ में लर्निंग को भी बड़ी प्रायोरिटी दें। हम्म वो लर्निंग अगर आ जाएगी ना, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। हम्म। पैसा आप रोक ही नहीं सकता कोई जना। बाई प्रोडक्ट है सर, पैसा हाँ बाई प्रोडक्ट है। हाँ। अब देखो, यहाँ पे इतना मार्केट नीचे गया, लेकिन सर हम लोग कभी भी नहीं बोले कि शॉर्ट करो। नहीं, इनवैलिडेट ही नहीं कर रहा था ना हमारी हमारी बस स्टडी को। हाँ, द थिंग इज दिस ओनली। हो सकता है भाई आगे जाके अगर कहीं पे इनवैलिडेट करता है तो हम हाथ अपने खड़े कर सकते हैं, हाँ हम कहेंगे बिल्कुल। नहीं, एनालाइज इट। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम ही ठीक हैं और जो हमने बोल दिया वैसे ही होगा, ऐसा नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हम लोग बस ये है कि वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ आवर नॉलेज, बट वी, जो अहंकार है ना, वो नहीं होना चाहिए, किसी में भी नहीं होना बिल्कुल बिल्कुल। देखो तो यहाँ पे भी चाहिए। मार्केट जो है ना, जो अहंकार करता है ना, उसको उल्टा करके मारती है। आई हैव सीन दैट। इनिशियल डेज में, वी वर, हाँ सर। when we were young and we were just, जब मैं यंग था, तो उस टाइम पे ऐसे ही होता था। हम सोचते थे बस 2 दिन हो गया, अपने अपनी डायरेक्शन में चली तो हम तो हो गए पहलवान मार्केट के। और तीसरे दिन वो ऐसा पटका मारती थी कि बस वापस आके गिरते थे, नहीं, जहां से मैं तो उतरे सर लोग। यहाँ देख रहा हूँ इतना लोग मतलब ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं हाँ कि मतलब अभी का कुछ कुछ वीडियोस, मतलब मैं तो जनरली देखता नहीं हूँ सर, रील्स में आ जाता है। कभी रील्स पर स्क्रॉल किया तो आ जाता है कि हाँ, मतलब मैं उस दिन, एवरीबॉडी इज बुलिश। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, उससे क्या होता है, ये अपना वो खराब हो जाता है, योर स्टडी जो सी है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उस दिन मैं वैसे, आई डेंट टेल यू, बट वो 1000 पॉइंट साला एक जना बोल रहा कि 1000 पॉइंट ऊपर जाएगी मार्केट यहाँ से, ये है वो है। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार मैं गलत तो नहीं हूँ। देन सैट देयर, स्टडीड इट अगेन, बैठ के फिर सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है। देन फाइनली फाउंड आउट कि नहीं यार, कहीं मेरे को कहीं इनवैलिडेशन नहीं लग रही, वॉट एवर जिस तरह से भी हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, उससे इनवैलिडेशन नहीं लग रही कि हम ठीक ही लग रहे हैं। बट हाँ, बाकी भगवान का हाथ ऊपर होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी वी आर ओपन फॉर लर्निंग, हाँ लेकिन हाँ कॉशियस रहना अच्छा बात है। हाँ और हाँ। देखो, ये हमारा चैनल का ना एक नेचर रहा, और हमारे एनालिसिस का सबसे मेन पार्ट रहा कि हम लोग कम से कम आपको पहले आगाह कर दे रहे हैं। नीचे भी ना, जब मार्केट ना इधर था ना, देखो जाके वो सब वीडियोस देखोगे, तो जब यहाँ पे था ना, हम लोग क्लियर बोले थे कि नहीं भाई, शॉर्ट तो करना मत, शॉर्ट बिल्कुल मत करना। और देखो, देखते देखते सर कितना ऊपर आ गया मार्केट, दैट्स राइट। कितना ऊपर आ गया। और हम लोग उस वीडियो में, मैं तो आज उस वीडियो को दोबारा देखा, और उस वीडियो वीडियो में ना हम लोग बोले थे ये बात सर कि या इस लेवल पे पहुंचेगा ना तो एवरीबडी विल बी बुलिश, और वही हो रहा है। उसीलिए आपको वो रील भी आया। हाँ 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 हाँ, सही हो बात रहा है। है। तो सही देखो, बात। एक सिंपल अप्रोच मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इन लोगों को सर, एक सिंपल वे में कि कैसे, बस एक अप्रोच मैं बता रहा हूँ, बाकी वे ये सब छोड़ दो।
वो सब बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग सीधा फिट डालेंगे ना, यहाँ से बॉटम पे हम लोग फिट डाल देते हैं, ठीक है। देखो ये 25,300, 25,425 का जो जोन है ना, it will act as a hard, and I mean it will act as a literal hard resistance. इट्स अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर अगर आप प्रीवियस वेव्स के साथ में भी इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो वहां पे क्लस्टर बन जाएगा आपका। हाँ, हम्म। तो है भी सर, वो आप सही बोल रहे हैं, वो है भी वहां पे। तो लेकिन उतना डिटेल में बताने दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वो कंफ्यूज करने की बात है फिर बच्चे को। लाइक यू नो, टिल द टाइम यू हैव प्रॉपर नॉलेज, आपको बताने से कोई फायदा नहीं होता, उसमें हाँ, कंफ्यूजन होता है। डोंट बिल्कुल। थिंक दैट वी डोंट वांट टू टेल यू, वी वांट टू टेल यू, बट फॉर दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगर मैं आपके साथ में, आप हैं फर्स्ट ईयर के अंदर और मैं फिफ्थ ईयर की बातें करूंगा, तो आपको समझ में नहीं आएगी वो। आपको वो बात तभी समझ आएगी जब आप फोर्थ ईयर की ट्रेनिंग कर लोगे ना, 6 महीने की, और उसके बाद में फिफ्थ ईयर में जाओगे और तब आपको समझाया जाएगा, तो आपको एकदम समझ आना शुरू हो जाएगा। सो हम्म। इट इज लाइक दैट। तो अभी हम लोग जो देखे ना यहाँ पे, ये देखो मैं फिर से दिखा देता हूँ सर। 25,425, और हम्म। हम लोग का ऐसे भी ना, देखो ये सब जो जोन आ रहा है ना, हम्म। 25,512, हम्म। ठीक है। ये देखो 25,300, ये देखो 25,131, इधर का जोन देखो, जो हम लोग हमेशा से निकाल कर रखे थे। ये देखो बहुत ज्यादा ये घचपिच हो गया है वहाँ पे। हम्म। ये जोन, ये देखो 25,179 से 25,200, हाँ हाँ, बहुत देर पहले निकाल के था ये, बहुत देर पहले निकाल। कब का निकला हुआ है सर। इसके बीच में कितना ट्रेड भी हुआ, लेकिन हाँ, ये ही एग्जॉर्शन है, ऐसे ही होता है मार्केट एग्जॉस्ट। हाँ हाँ, जब सब लोग बुलिश होंगे ना, तब वो मार्केट झटका देगा आप लोगों हाँ, और यहाँ पे कम से कम इस चैनल पे जो है ना, मत फंसना। को। और तो आज का इनको थोड़ा सा वो समराइज कर देते हैं हाँ, कि लॉन्ग नहीं करना। अगर आपने ट्रेड लेना है तो गो फॉर, क्योंकि कंसोलिडेशन ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो यू कैन गो फॉर बी थीटा डीके, हाँ, और उस तरह के ट्रेड्स ले सकते हो, उस तरह की अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हो जिसमें आपको थीटा डीके मिल जाए। ठीक है। बिल्कुल। और आगे जो आपको हमने लेवल 2-3 दिए हैं, तो उनको ध्यान में रखिएगा। उसके पास में जब आए तो ऑब्जर्व करिएगा, और उस उन लेवल के पास में जब आए तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि वहां पे कैसी कैंडल बन रही है। हम्म, बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, बेरिश कैंडल्स बननी शुरू हो गई हैं, और आपको वो समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अब ये वापस आने वाली है। हम्म। तो ओवरऑल सिनेरियो यही है, गैप अप का एक्सपेक्टेशन है, गैप अप हो सकता है, उसको हम लोग एग्जॉर्शन गैप के फॉर्म में रीड करेंगे, ये भी हम लोग बता दिए हैं। हम्म। और यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या होगा ना, हम्म। सबसे अच्छा अगर है तो जो स्टॉक्स में प्रॉफिट मिल रहा हो ना, हाँ, उसमें एक बारी के लिए एग्जिट कर जाओ। हाँ हाँ हाँ, निकल लो। हाँ, मतलब ठीक है, 50% ही एग्जिट करो, मतलब मगर प्रॉफिट थोड़ा बहुत बुक कर लो यहाँ पे, हाँ हाँ, बुक कर दो। स्टार्ट कर दो बुक करना। और हम्म। कोशिश करो कि ये 200, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट का जो मूव बचा है हम्म। निफ्टी में, हम्म। उसके लिए स्टॉक्स को ट्रेड करो। दैट्स राइट। उसके लिए सर बहुत सारा ऐसा स्टॉक्स है ना जो क्रिटिकल जंक्चर पे है। दैट्स राइट। मतलब निफ्टी अगर ऊपर जाएगा भी ना, तो वो स्टॉक नहीं जाएगा ऊपर। और हम्म। निफ्टी अगर थोड़ा सा भी गिरेगा ना, हम्म। तो वो स्टॉक बहुत ज्यादा गिरेगा। ठीक बात। तो हम्म। बेटर है कि पोर्टफोलियो को थोड़ा सा खाली करो, हम्म। और स्टॉक्स नहीं बेस्ड। नहीं, प्रॉफिट बुक करने शुरू करो। जो जेब में पैसा है वो ही आपका पैसा है। मार्केट में पैसा जौन सा है ना, वो मार्केट नहीं, तो फिर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो पड़े रहने दो। पड़े अगर बहुत रहने दो। लॉन्ग टर्म हाँ, का पर्सपेक्टिव है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, फिर पड़े रहने दो। नीचे जब आएगा तो और पैसा लगा देना मार्केट में, हाँ, जस्ट देन विल टेल यू कि दिस इज द टाइम टू बाय, यू बाय। हाँ, लेकिन एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा सर, हम्म। मार्केट ऑल टाइम हाई हम्म। जाएगा। और जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा। मार्केट रुकने वाला थोड़ा ना यार, नहीं, नहीं, वो जाएगा, मतलब और ये फॉल के इस बाद में जाएगा। हाँ, इस फॉल के बाद जाएगा, इस रैली में नहीं जाएगा। रैली में नहीं जाएगा, ट्रू। हाँ, तो ये फॉल का वेट करो, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, प्रॉफिट बुक करो, वहां पे फिर से स्टॉक का पोजीशन बना सकते हो।
ऑल टाइम हाई जाएगा, वहां पे बुक करके एग्जिट कर देना, फिर मार्केट में भी नीचे आ जाए। हम्म। तो बहुत अच्छा डायरेक्शन मिल गया है, और मेरे को लगता है सर ये वीडियो वैलिड होगा, फिर अगेन वही 1-2 महीना तक वैलिड रहेगा। अब देखते हैं, लेट्स सी। हाँ हाँ, वी कैन नॉट से, ऊपर ठीक वाले है। की क्या मर्जी है ये भी तो देखना। हाँ वो तो है, मगर जो टाइम हम लोग निकाल रहे हैं सर, 12 अगस्त का जो टाइम आ रहा है, हाँ हाँ तो 12 अगस्त तक तो हाँ उम्मीद हाँ। है कि इसी जंजाल में रहेगा मार्केट। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ सीरियसली। तो बंद करते हैं सर। ओवरऑल गाइस, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट आस्क अस। व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करो, कॉल करो। और थोड़ा करो। सा जस्ट ट्राई टू प्रमोट द चैनल ऑल्सो। वी रिक्वेस्ट यू टू प्रमोट द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट्स। हाँ प्लीज प्रमोट इट। और प्रमोट करने में कुछ जाएगा नहीं, आलतू अगर फालतू अगर आपको सारा अच्छा चीज लगता है तो देखते प्रमोट रहोगे। करो बॉस। हाँ, और अगर आपको खराब लगता है कुछ कहीं यहाँ पे क्रिटिसाइज करना है तो हमारे को क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, पर व्हाट्सएप पे करिएगा। ठीक है। ठीक हाँ। है। ओके गाइस, बाय ओके, बाय। गुड नाइट। टेक केयर।